first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। ड्राइंग्स में हमने नहीं देखा है, कोई टैग नहीं लगाता है, सिर्फ W1 W2 W3 सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें कंप्लीट डिटेल देना होती है। आपको पता है सिर्फ इस पार्ट से काम नहीं चलता है। अभी आपने डोर विंडो शेड्यूल्स को देखा नहीं है और बड़े लेवल पे, क्योंकि इंडिया में काम होता है सिर्फ डोर विंडो शेड्यूल, प्लान एलिवेशन, प्लान एलिवेशन, प्लान एलिवेशन। जब इसको बहुत डिटेल में काम करा जाता है तो आपको हम बताना चाहेंगे इसका क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन होता है और वहाँ पर फिर आपको इसका प्लान, उसका सेक्शन और उसके हर एक पार्ट की डिटेलिंग को भी करना पड़ता है। अब कोई कहेगा कि सर डोर विंडो शेड्यूल्स में क्या ये भी होता है? ऑब्वियसली इट्स ए ड्राफ्टिंग पार्ट, फिर आप बीआर क्यों कर रहे हैं? डोर विंडो शेड्यूल्स में आपका ये पार्ट आता है। और डिटेल में जाना है तो डोर विंडो शेड्यूल्स के अंदर क्रॉस सेक्शंस भी होते हैं। क्या कोई बनाता है? नहीं। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत सिंपल है। वहाँ पर उसका प्लान डिटेल, उसका सेक्शन लाइक दिस वन, हर एक डोर का उसको भी डिज़ाइन करना होता है। ग्लास विंडो कहाँ पर कैसा दिखेगा उसकी डिटेल्स। क्या आपने कभी इस टाइप के डोर विंडो शेड्यूल्स पे वर्किंग करी है? कभी बनाया है आपने? बताइए। नहीं बनाया, क्योंकि नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बताया नहीं। अब तक क्या लगता था? डोर विंडो शेड्यूल एक बहुत ही बेकार सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, कोई यूज़ का नहीं है। तो फिर कहने का मतलब ये कि जितने लोग ये डिज़ाइनर बना रहे हैं वो सब बेवकूफ़ हैं, उनको तो बनाना नहीं चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है उनका। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं हर एक पार्ट की? ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? हर एक डिटेल, हर एक डिज़ाइन की बहुत वैल्यू होती है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हमारा सिर्फ डोर विंडो का पार्ट रहेगा। इसमें आपको D1 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है और उसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करके उसकी मटेरियल देना है। सेक्शन तो मैंने इंक्लूड ही नहीं करा क्योंकि सेक्शन की नीड ही नहीं है। ड्राफ्टिंग वाले पार्ट में तो वो भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, है ना? तो क्यों? क्योंकि हमारा इस वाले पार्ट से काम चल जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आप जो डोर विंडो शेड्यूल्स क्रिएट करोगे तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। कैसे? डोर विंडो नेम, उनके साइजेस, टोटल नंबर, एरिया कौन सा कहां पर यूज़ करा गया है, उसका नेम, कंपनी नेम एंड कॉस्ट। इतने आपके पास रो कॉलम होनी चाहिए, इतनी टेबल आप डिटेल बनाएंगे ताकि देखने में लगे कि हाँ ड्राइंग्स बनी है कंप्लीट सिस्टमेटिक वे में, राइट? तो आपका अब यहाँ पर टास्क ये हो गया कि आपको प्लानिंग के साथ साथ फर्नीचर लेआउट और डोर विंडो शेड्यूल्स दोनों को डिज़ाइन करना है। अब कैसे करोगे ये अब आपको डिसाइड करना है इसी प्रोजेक्ट को फॉलो करते हुए। सभी लोगों के लिए यही है पॉइंट, जो ग्रुप में है, जो ग्रुप में नहीं है। ठीक है श्रेया, कोई डाउट? जैसे आपने डोर विंडो शेड्यूल को एक्सप्लेन किया है, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि वो प्लानिंग भी प्रोफेशनली की जाती है, वो भी नहीं आता है। मतलब मैं जिस तरीके से प्लानिंग भी अगर हम लोग करते हैं तो वॉल्स आपने बोला लेयर वगैरह में हम डालते हैं, बट पहले लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए सर? जैसे हमने अगर एरिया डिफाइन कर दिए कि ये बेडरूम हो गया, लेबलिंग अगर हमने कर दी, मैं बताता हूँ। उसके
बाद फिर कैसे प्रूफ? ये प्रोसेस मैं फर्स्ट डे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा से रिपीट फिर से कर देता हूँ। प्रोसेस ये होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करना, लेवलिंग करना, कहाँ पर रूम होगा, रूम के और हर एक एरिया को डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बिल्डिंग बाय लॉज इट्स वेरी सिंपल थिंग, सभी लोगों को पता है कि हमें वो कहाँ पर कौन कौन से बिल्डिंग बाय लॉज को फॉलो करना है। उसके बाद हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, हमारी वॉल से स्टार्ट हुई, ये मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन करा था। क्या क्या शॉर्ट मेथड होते हैं टाइम सेविंग के, चीज़ों को बनाना नहीं है, आपके पास आपकी खुद की लाइब्रेरी होना इंपॉर्टेंट है, आपके पास स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर एंड विंडोज़ होने चाहिए, आपके पास ग्रिड लाइंस पहले से होनी चाहिए, सेक्शन के सिंबल पहले से होने चाहिए। बस आपको चीज़ों को डिज़ाइन करना है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, वास्तु के बेसिस पे, और उनको बनाते हुए चले जाना है। ये पूरा स्टेप मैंने एक्सप्लेन करा है डे 1 ऑफ द फ्लो प्लान। तो उसको एक बार आप ड्राफ्टिंग में ही है मुझे, जैसे आपने एक्सप्लेन किया वो सब मेरे को सर थोड़ा समझ आया, बट जैसे सर ड्राफ्टिंग प्रोसेस में ही हमने रूम डिफाइन कर दिया, जैसे ये रूम है, तो सर उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें लेबलिंग करनी चाहिए, डायमेंशनिंग करनी चाहिए? नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन करा है, ये मैंने एक्सप्लेन करा है श्रेया, मैंने प्लानिंग वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करा है, आपने नहीं देखा शायद, इसीलिए आपको ये डाउट है। नहीं सर, मतलब मैंने क्लास पूरी मैंने ध्यान से समझी हुई है, मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है, ये आता है। मैंने उसमें ये एक्सप्लेन करा है कि मुझे प्लानिंग स्टार्ट करनी है, नंबर पहले हमें वॉल से स्टार्ट करना है, वॉल के बाद हमें ओपनिंग देनी है, डोर विंडो को प्लेस करना है, कॉलम्स को मेंशन करना है, रूम टैग मेंशन करने हैं, डायमेंशनिंग करनी है, सेक्शंस के सिंबल, एक एक स्टेप्स को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करा है। एक बार आप उसको स्टडी करिएगा फिर से ओपन करके, फिर भी समझ में नहीं आएगा मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा उसको, ठीक है। तो जल्दी से इस पर काम करना स्टार्ट करें सभी लोग, ठीक है। धीरे धीरे हम इसके आगे की डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, डिटेल ज़्यादा है, अभी हम जो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं तो एक्चुअली ये बहुत है डिटेल्स, लेकिन देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्टिंग इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स और भी इंक्लूड होती है, बट उस लेवल पे अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी, क्या होगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये सोचोगे कि ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनमें डिटेल्स का कोई भी लिमिट नहीं होती है। हम प्लानिंग करते हैं सिंपल, यहाँ पर कॉल आउट की डिटेल यूज़ करी जा रही है, यहाँ पर शॉर्ट सेक्शन दिए जा रहे हैं, यहाँ पर मार्किंग करी जा रही है, यहाँ पर हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करा जा रहा है कि इसके टैगिंग के साथ। हमने डोर विंडो के टैग को सुना था, यहाँ तो वॉल के टैग भी दिए जा रहे हैं, उनकी टैगिंग, उनके नेम, उनके लेवलिंग, उनकी डिटेल्स, उनके सेक्शंस, उनकी इन्फॉर्मेशंस। अब इस पर क्या कहोगे? क्या कहेंगे आप? कोई लिमिट नहीं है, आर्किटेक्चर पार्ट की कोई लिमिट नहीं है। हम 5 साल काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि बस हम बन गए प्रोफेशनल। हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है लाइफ टाइम, राइट। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने 6 साल काम करा है तो बस हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, हम प्रोफेशनल हैं, अब हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइंड में नहीं रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें, क्या आपने इस टाइप की डिटेल्स पे काम करा है ड्राइंग्स पे या देखा है, बताइए। बोलिए श्रेया। सर ये डिटेल्स मैं पहली बार देखी है ना, वही चीज़ है, वही पॉइंट आ गया ना, वही चीज़ मैं आपसे कह रहा था। तो हमारे लिए अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये बहुत है। लोग इस पे ही काम करके हिम्मत हार जाते हैं, वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, छोड़ दो, इसी पे ही काम करके लोग हिम्मत हार जाते हैं, नहीं हो पाएगा, ये है। खैर, सारी चीज़ें कंप्लीट करिए, फ्लो प्लान कंप्लीट करिए अपने अकॉर्डिंग, डोर विंडो शेड्यूल्स कंप्लीट करिए, फर्नीचर लेआउट कंप्लीट करिए, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी फिर मैं आप लोगों को धीरे धीरे उसमें गाइड करता हुआ चलूँगा। आप लोग ये सोच लो कि ये एक बहुत डिटेल पार्ट है, बहुत डिटेल सॉफ्टवेयर है, कोर्स है,
जल्दी में नहीं लेके चल सकते क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, रीज़न ये है सबसे बड़ा। ठीक है, तो बाकी जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे सभी लोग, फिर हम आपके सारे डाउट्स वगैरह व्हाट्सएप पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, वर्किंग हमें चाहिए, नेक्स्ट क्लास से पहले हमारे पास सभी लोगों के असाइनमेंट आने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सभी लोग के।